अच्छा ये चलेगा ना, ये एरो मार्क वो चल नहीं रहा। नहीं ये इस पे हाँ इस वाले पे अब आ जाएगी। चल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने कल आप लोगों को कक्षा 11 का पाठ्यक्रम, हिंदी का पाठ्यक्रम भेजा था, जिसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे प्रश्नोत्तर आएगा, सब उसमें विस्तृत रूप से दिया गया है। प्यारे बच्चों, हालांकि आपका प्रवेश नया नया है कक्षा में, हम लोग एक दूसरे से भी परिचित नहीं हैं, फिर भी कोविड-19 नामक महामारी के कारण जो व्यवस्था ऑनलाइन की चल रही है उस आधार पर हम लोगों को पढ़ना है। और आप लोग यदि प्ले स्टोर में जाकर के मीट ऐप डाउनलोड करेंगे तो उस आधार पर भी हम लोग जुड़ सकते हैं, एक दूसरे के सामने भी हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग जो हिंदी गद्य, आधुनिक हिंदी गद्य का इतिहास है, जिसमें से 5 अंक का प्रश्न आता है, उस आधुनिक हिंदी गद्य के इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे और इस पर आधारित हम प्रश्नोत्तर बाद में आप लोगों को कराएंगे। सर्वप्रथम हम लोग इस गद्य के इतिहास को पढ़ लेते हैं। हिंदी गद्य के आरंभ के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ 10वीं शताब्दी मानते हैं, कुछ 11वीं शताब्दी, कुछ 13वीं शताब्दी। राजस्थानी एवं ब्रजभाषा में हमें गद्य के प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं। राजस्थानी गद्य की समय सीमा 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक तथा ब्रज गद्य की सीमा 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य ही हिंदी गद्य की शुरुआत हुई थी। खड़ी बोली के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा में होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य के विकास को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। हिंदी गद्य के विकास को विभिन्न सोपानों में विभक्त किया जा सकता है। जो सोपान है, पूर्व भारतेंदु युग, प्राचीन युग, भारतेंदु के पहले का, अर्थात 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। भारतेंदु युग, नवजागरण काल 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग 1900 से 1922 ईस्वी तक। शुक्ल युग, जिसे छायावादी युग भी कहा जाता है, 1922 से 1938 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर युग 1938 ईस्वी से अब तक। मैथिली में हिंदी गद्य कालक्रम की दृष्टि राजस्थानी के बाद मैथिली में हिंदी गद्य के प्रयोग दृष्टिगत होते हैं। मैथिली में प्राचीन हिंदी गद्य ग्रंथ ज्योतिरेश्वर की रचना वर्णरत्नाकर है। इसका रचना काल 1324 ईस्वी सन माना गया है। ब्रजभाषा में हिंदी गद्य, ब्रजभाषा में हिंदी गद्य की प्राचीनतम रचनाएं 1513 ईस्वी के पूर्व ही की प्रतीत नहीं होती। इनमें गोस्वामी विट्ठलनाथ कृत श्रृंगार रसमंडन, यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक, चतुर्बुद्धास कृत षड्ऋतु वार्ता, गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवों की वार्ता, 200 वैष्णवों की वार्ता, गोस्वामी हरिराम कृत कृष्णावतार स्वरूप निर्णय, 7 स्वरूपों की भावना, 12 के निकुंज की भावना, नावादास कृत अष्टयाम, वैकुंठमणि शुक्लकृत द्वारा अगहन महात्म, वैशाख महात्म तथा लल्लू लालकृत माधव विलास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दक्षिणी में हिंदी गद्य गेसुदराज कृत मिराजुल आस्कीन तथा मुल्ला वजही कृत सबरस में प्राचीन
दक्षिणी हिंदी गद्य रूप को देखा जा सकता है। पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के पूर्व का समय। खड़ी बोली हिंदी में गद्य का विकास 19वीं शताब्दी के आसपास हुआ। इस विकास में कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कॉलेज के दो विद्वानों लल्लूलाल जी और सदन मिश्र ने गिलक्राइस्ट के निर्देशन में क्रमशः प्रेम सागर और नचिकेतोपाख्यान नामक पुस्तकें तैयार की। इसी प्रकार इस समय सदा सुखलाल ने सुख सागर तथा मुंशी इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की रचना की। इन सभी ग्रंथों की भाषा में उस समय प्रयोग में आने वाली खड़ी बोली को स्थान मिला। ये सभी कृतियां सन 1803 में रची गई थी। आधुनिक खड़ी बोली के गद्य विकास में विभिन्न धर्मों के परिचयात्मक पुस्तकों का खूब सहयोग रहा। इसमें ईसाई धर्म का भी योगदान रहा। बंगाल के राजा राम मोहन राय बंगाल के राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्र का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसके बाद इस युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, यहाँ गड़बड़ हो गया। आधुनिक खड़ी बोली के गद्य के विकास में विभिन्न धर्म प्रजातियों को सहयोग रहा। हिंदी का पहला समाचार पत्र। आधुनिक खड़ी बोली के गद्य के विकास में विभिन्न धर्मों की प्रजातियों पुस्तकों खूब सहयोग रहा, जिसमें ईसाई धर्म का भी योगदान रहा। बंगाल के राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्र का हिंदी में अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसके बाद उन्होंने 1829 में बंगदूत नामक पत्र हिंदी में निकाला। इसके पहले ही 1826 में कानपुर के पंडित जिगर किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से निकाला। इसी समय गुजराती भाषी आर्य समाज संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। उन्होंने कवि संसुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र पत्रिका निकाली। साथ ही अनेक नाटकों की रचना की। इनके प्रसिद्ध नाटक हैं चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। ये नाटक रंगमंच पर बहुत ही लोकप्रिय हुए। इस काल के में निबंध, नाटक, उपन्यास तथा कहानियों की रचना हुई। इस काल के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी उपाध्याय, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकी नंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी आदि उल्लेखनीय है। इनमें से अधिकांश लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। कुछ विद्वान सत्याराम फुल्लौरी के उपन्यास भागवती को भी हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। बाबू देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति आदि इस युग के प्रमुख उपन्यास हैं। ये उपन्यास इतने लोकप्रिय हुए कि इनको पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। इस युग की कहानियों में शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना महत्वपूर्ण है। बलदेव अग्रहरि की सन 1887 ईस्वी में प्रकाशित नाट्य पुस्तक सुलोचना सती में सुलोचना की कथा के साथ आधुनिक कथा को भी स्थान दिया गया है, जिसमें संपादकों और देश सुधारकों पर व्यंग किया गया है। कई नाटकों में मुख्य कथानक भी यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हैं। बलदेव अग्रहरि की सुलोचना सती में भिन्न तुकांत छंद का आग्रह भी दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग भारतेंदु युग तक ही पढ़ेंगे। कल हम लोग आगे का द्विवेदी का इतिहास कल पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।